एक बार की बात है, एक खूबसूरत ग्रामीण इलाके की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक युवती रहती थी। वह एक मेहनती महिला थी जिसने अभी अभी अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था, काव्या नाम की एक सुंदर बच्ची। माया बेटी पाकर बहुत खुश थी और उसने ठान लिया था कि वह सबसे अच्छी माँ बन सकती है। माया की अपनी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और वह हमेशा अपने जीवन में माँ के प्यार और मार्गदर्शन के लिए तरसती थी। वह काव्या को वह सारा प्यार और ध्यान देने के लिए दृढ़ थी जो उसने अपने बचपन में खो दी थी। जैसे जैसे काव्या बड़ी होती गई, माया ने अपना सारा समय और ऊर्जा अपनी बेटी की परवरिश में लगा दी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर काव्या का नाश्ता बनाती और उसे स्कूल के लिए तैयार करती। माया तब अपना दिन घर का काम करने, खेतों की देखभाल करने और काव्या की जरूरतों का ख्याल रखने में बिताती थी। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद माया को हमेशा काव्या के साथ खेलने, उसकी कहानियां पढ़ने और उसके गृह कार्य में मदद करने का समय मिल जाता था। उन्होंने काव्या को कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दया का महत्व सिखाया। जैसे जैसे काव्या बड़ी होती गई, वह अधिक से अधिक स्वतंत्र होती गई। वह अपने आप स्कूल जाने लगी, नए दोस्त बनाने लगी और अपने आसपास की दुनिया की खोज करने लगी। लेकिन काव्या कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, हमेशा अपनी माँ के साथ समय बिताना सुनिश्चित करती हैं। माया और काव्या का बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। वे अक्सर पोर्च पर एक साथ बैठते थे, सूर्यास्त देखते थे और अपने दिन के किस्से साझा करते थे। माया काव्या को अपने बचपन के बारे में बताएगी और काव्या माया को अपने दोस्तों और स्कूल के बारे में बताएगी। एक दिन काव्या भारी मन से स्कूल से घर आई। उसके कुछ सहपाठियों द्वारा उसे छेड़ा गया था और वह नहीं जानती थी कि इससे कैसे निपटा जाए। माया ने अपनी बेटी की परेशानी को भांप लिया और तुरंत उसे अपनी गोद में ले लिया। उसने काव्या को दिलासा दिया और उसे याद दिलाया कि वह मजबूत और सक्षम है। माया ने काव्या से कहा कि हर कोई जीवन में कठिन दौर से गुजरता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना सिर ऊंचा रखें और आगे बढ़ते रहें। उसने काव्या से कहा कि उसे उस पर गर्व है और वह उसे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती है। उस दिन से काव्या को पता चल गया था कि वह आराम और मार्गदर्शन के लिए हमेशा अपनी माँ के पास जा सकती है। माया उसके लिए सिर्फ एक माँ से बढ़कर बन गई थी। वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी विश्वासपात्र और उसकी चट्टान थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, काव्या एक मजबूत और आत्मविश्वासी युवती के रूप में बड़ी हुई। उसने अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन वह उस प्यार और समर्थन को कभी नहीं भूली जो उसकी माँ ने उसे दिया था। माया ने काव्या को मातृत्व का सही अर्थ सिखाया था और उसने उसे दिखाया था कि एक निस्वार्थ, प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले माता पिता होने का क्या मतलब है। माया ने काव्या को सबसे बड़ा तोहफा दिया था, माँ के प्यार का तोहफा। अंत में माया अपने परिवार से घिरी हुई नींद में शांति से चली गई। काव्या का दिल टूट गया था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी माँ का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। उसने अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाने और माया की तरह माँ बनने की कसम खाई और इसलिए माया के मातृत्व की विरासत उसकी बेटी और आने वाली पीढ़ियों के माध्यम से जीवित रही। उनके प्यार और दया को कभी नहीं भुलाया जा सका और उनकी स्मृति आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके परिवार को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रही।